Hello everyone, I'm your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that a stationary hydrogen atom emits a photon corresponding to first line of Lyman series. Recoil velocity of the atom is nearly. क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम है जो कि फोटोन एमिट कर रहा है और फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज जो कि फोटोन एमिट कर रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का। तो हमको रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड करनी है इस एटम की। सो स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम emits a photon corresponding to the first line of Lyman series. So we have to find the recoil velocity. So here the wavelength of the we know that wavelength of the Lyman series wavelength of Lyman series of first line of Lyman series first line of Lyman series पर इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/n2² माइनस 1/n1²। अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, और n1 और n2 क्या है, इसका कौन से लाइन पे वो फोटोन एमिट हो रहा है और कौन से लाइन पे वो एंड हो रहा है, ये इसकी वैल्यू है। तो हम यहाँ पे 1/लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। और 1/लाइमन सीरीज के लिए यहाँ पे हम n1 माइनस n2 माइनस n1 करेंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस 1/2²। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/लैम्डा इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7 और ये हो जाएगा 3/4 बिकॉज ये 2² 1/4 और एलसीएम लेंगे 4 - 1 3, ये 3/4 हो जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1.215 इंटू 10⁻⁻7। यहाँ पे हमने इसको फर्दर सॉल्व कर लिया है, तो ये हो जाएगा 1.215 इंटू 10⁻⁻7, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ये मीटर। लैम्डा इज इक्वल टू 121.5 नैनोमीटर। ये हमने वेवलेंथ कैलकुलेट किया। अब मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू h/लैम्डा। यहाँ पे हम h और लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मोमेंटम P इज इक्वल टू h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन लैम्डा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 115 इंटू 10⁻⁻9। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5.46 इंटू 10⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। So by conservation of momentum,
conservation of momentum. P is equal to mv, hence v is equal to p upon m. तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू p की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 5.46 इंटू 10⁻⁻27 और m की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे प्रोटॉन के लिए 1.1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.269 मीटर पर सेकेंड। Hence 3.2 meter per second will be the required velocity. Hence 3.269 को हम 7 लिख सकते हैं। 3.27 meter per second will be the required velocity. That was the explanation to this question. Thank you.